सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अजय द्वारा रचित सोनी सी सांझ एक कविता के बारे में पढ़ते हैं। सोनी सी सांझ एक कविता में प्रकृति की गोद में एकांतवास का सुखदाई है। भीड़ भाड़ का जीवन कवि के लिए भार स्वरूप है। यही कवि आधुनिक युगबोध है। इस कविता में कवि ने आजकल जो प्रकृति के साथ मानव ने जो छेड़छाड़ की है, प्रकृति के ऊपर मानव जो अपनी जीत बताता है, उसके ऊपर व्यंग किया है। तो हम कविता में पढ़ते हैं। इस कविता का प्रसंग भी उसी तरह आएगा जैसे हम पहले लिखते आए हैं। सोनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहाँ देख थोड़ा संकुचाई का अर्थ होता है शर्माना। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, अच्छी है, उदास है, पर सच्ची है। इसी की सांवली छाँव में मैं कुछ देर रहूँगा, इसी की सांस की लहर पर बहूँगा चुपचाप, इसी के नीरव बिना शोर के। तलवे होते हैं जो पैरों के तले नीचे के निशान होते हैं। लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूँगा। हम इन पंक्तियों की सहप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या, आपने जो कठिन शब्द थे उसमें सांस, प्रिय विद्यार्थी आपको पता है संध्या। दबे पाँव चुपके से, नीरव बिना शोर बिल्कुल शांत स्वभाव से। तलवों का अर्थ होता है पाँव के नीचे के निशान। लाल छाप लालिमा अर्थात संध्या के पाँव के निशानों को देखना। सोनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी। कवि कहता है कि एक दिन सोनी सी संध्या चुपचाप मेरे कमरे में प्रवेश कर गई। मुझको भी वहाँ देख थोड़ा संकुचाई, परंतु वह मुझे वहाँ पर देख करके थोड़ा सा संकोच करने लगी अर्थात शर्मा गई। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है, पर सच्ची है। कवि कहता है कि उसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि संध्या भली भी है, अच्छी भी है, थोड़ा सा यह उदास है, परंतु सच्ची है। अर्थात इसके मन में किसी प्रकार का छलबल नहीं है। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा। कवि कहता है कि मैं इसी संध्या की जो सांवली छाँव है उसमें एकांतवास अर्थात इसके साथ रहूँगा। इसी की सांस की लहर पर बहूँगा अर्थात सांवली संध्या के साथ रहना चाहता है और उसी की सांसों के साथ अपनी सांस प्रभावित करना चाहता है, मिलाना चाहता है। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना। कवि कहता है कि इसकी जो उसके शांत तलवों की जो लालिमा है, जो उसके पाँव के निशान हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। कुछ नहीं कहूँगा कहता है, परंतु उसकी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा, उस संध्या को कुछ भी नहीं कहूँगा। ऐसा करने से कवि को कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति होगी और इस प्रकार के वह अन्य अवसर को भी खोजता रहेगा। उस सलोनी के पीछे सलोनी होता है सुंदर, घुसाई बिजली की बत्तियाँ। कवि कहता है कि वह उस सुंदर सोनी सांझ की गोद में एकांतवास की जो सुख प्राप्त कर रहा है। शीघ्र ही घर के आंगन में बिजली की बत्तियां जलने लगी। दूसरी ओर बेहैया धड़ गाड़ियों की, मनुष्यों की खड़ी खड़ी बोलियां, वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई। कवि कहता है कि दूसरी ओर बेहिया जो बेशरम
निर्लज। जो गाड़ियों का शोर शराबा है, गाड़ियों की घड़ 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 धड़ धड़ की जो आवाज़, और मानवता, जो मानव है, मनुष्य है, वे ऊंची ऊंची आवाज़ में जो बातें करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, उन गाड़ियों की और मनुष्य की जो बोलियां हैं, जो आवाज़ है, शोर है, उस शोर ने जो संध्या की जो शांति है, जो प्रकृति का शांतपन है, उसको समाप्त कर दिया है। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई। कहते हैं संध्या इस प्रकार से आई, कहते हुए कुछ पल भी वहाँ पर ठहरे नहीं, ऐसा लगता है आई और चली गई है, एक साथ मुरझा गई, अर्थात समाप्त हो गई है। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर कवि कहते हैं उसकी जो मध्यम मंद मंद गति की जो अरुणाली है, लालिमा है, घुटने की छाई छा गई, जैसे कहते हैं वह संध्या समाप्त, अर्थात लाल लाल जो है उसके ऊपर काली छाई, अर्थात अंधकार छा गया हो। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कवि ने मन में दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि मैं संध्या को कुछ भी नहीं कहूँगा, उसके साथ बात नहीं करूँगा, उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, परंतु कुछ कहा भी नहीं। क्योंकि जो आजकल के जो महानगरीय युगबोध जो कवि है, वो कहता है कि आजकल जो महानगरों में जो शोर शराबा है, प्रकृति के साथ मानव का जो संबंध है वो समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि मानव के पास प्रकृति के साथ अपना एकांतवास बिताने के लिए समय नहीं है। पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। कवि ने जो उसके साथ रहने का जो संकल्प किया था, जो दृढ़ निश्चय किया था, कहते हैं उसका भाव इतना ही रहा, यह नहीं वह न कहना। वह सोचता रहा कि मैं यही नहीं कहूँगा, वह नहीं कहूँ, अर्थात जो संध्या की इस बातों के साथ मैं उसकी प्रतिक्रिया नहीं करूँगा। कहते हैं उसी की उदासी के साथ मैं रहना चाहता था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुलाई में बहना था। कहते हैं उस संध्या की जो उदासी थी और जो सच्ची लुनाई थी, उसकी जो सुंदरता थी, कहते उसी के साथ मैं रहना चाहता था, जो अपने ही अपनों न रहने को कभी कहते हैं कि जो आज अपने हैं, अर्थात जो प्रकृति हमारी है, वह अब हमारी नहीं रही, क्योंकि अब वह संध्या, वह प्रकृति की जो संध्यापन, जो सांझपन है, वह समाप्त होते जा रहा है। तद्गत को सहना था। तद्गत का अर्थ होता है तत्स्वरूप, अर्थात उसी के साथ। वह तो बस रुंध कर चुप रहना था, रुंध कर उड़ करके, जैसे गला भर जाता है। कवि को सांझ के गायब होने का बड़ा दुख था। महानगरीय शोरगुल के कारण अब कवि के लिए न तो सुनापन था और न ही खालीपन था। समाज द्वारा प्रदान की गई वह सांझ बांझ दवा कवि के लिए एक बोझ बन गई। कवि कहते हैं यूँ न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए है सोने न रहने की रीत, न होने की रीतें, न होने की, खालीपन न होने की। कवि कहता है कि जो सुनापन और खालीपन है, वो समापद और बांझ अनुकंपा जो समाज हमारे ऊपर एक दया दिखाता है, कहता है वह कितनी बोझल, अर्थात कवि संध्या के एकांतवास की स्थिति से को समाज के शोरगुल और मनुष्य की आवाज़ों से अधिक मूल्यवान मानता है। भले ही समाज उसके जीवन को सुना नहीं होने देता, न ही उसका खालीपन भरता है, कवि के लिए प्रकृति के साथ आत्म साक्षात्कार सर्वाधिक आनंद अनुभूति का विषय है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से महानगरीय शोरगुल और मानवीय आवाज़ों को प्रकृति में एकांतवास की अपेक्षा हे माना है, घृणा माना है, तुच्छ माना है। संपूर्ण कविता में अनुप्रांस, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग किया है। संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है और संपूर्ण कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, और कवि ने आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया है।